नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से कहा कि भगवान राम, भगवान हनुमान हम पर कृपा करें, सभी कार्य बिना विघ्न बाधाओं के संपन्न हो। इस क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूं, जिनके आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के तौर पर कार्य करने का मौका मिला। कृपा करें, भगवान हनुमान जी कृपा करें कि सारे कार्य जो है बिना विघ्न बाधाओं के संपन्न हो। और इस क्षेत्र की महान जनता का भी मैं आभारी हूँ, उन सभी को भी प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। समय मेरे पास कम है यहाँ के लिए, लेकिन मैंने सभी से कल सभी से मैंने वचन ले लिया है। सभी लोगों ने मुझे कहा है कि खटीमा का चुनाव हम देखेंगे, आप पूरे प्रदेश का देखिए। हमारे आराध्य देव हैं, हम लोग उनकी धूल हैं, चरणों की धूल हैं। भगवान राम हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और हर क्षण और हर पल हम किसी का नाम। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने बस जनता को लूटने का ही काम किया। सुनिए। इस बार का चुनाव उन लोगों के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ आपका एक भाई है। एक साइड तो ये है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारों में रहने के कारण, जब भी वो सरकारों में रहे हैं, 60 साल तक इस देश के अंदर उनकी सरकारें रही हैं और उन्होंने केवल और केवल काले कारनामे किए हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है, केवल और केवल घोटाले किए हैं। आपने देखा होगा जब यहाँ पर 2017 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो उस सरकार में घोटालों के अलावा कुछ नहीं होता था, केवल घोटाले होते थे। टेलीविजन पर भी आप लोगों ने देखा होगा, उस समय के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जितना लेना हो ले लो, जितना जो करना हो कर लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, पूरे प्रदेश को लूट लो, पूरे देश को लूट लो। हम सब लोगों ने देखा भाइयों बहनों। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में इस उत्तराखंड राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। आज हम उज्ज्वला योजना की बात करें, आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, या कोरोना महामारी में मुफ्त का वैक्सीन का टीका लगाने की बात करें, ये टीके की कीमत यमुना जी जानती कितने रुपए की है? 1750 रुपए। एक टीका जो हमको लगता है, जो टीका लगता है, उस टीके की कीमत है 1750 रुपया। और मोदी जी ने सबको फ्री में दिया, सबको फ्री में दिया। और एक टीका नहीं, 2 टीके नहीं, अब तीसरा टीका भी उन्होंने फ्री में दे दिया। पहली एक डोज लगाई, दूसरी डोज लगाई और अब बूस्टर डोज भी लग रही है। अब बच्चों के लिए भी आ गया, 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी, हर वर्ग के लोगों के लिए आ गया। इस महामारी के दौरान बहुत लोग जो मजदूरी करने वाले थे, जो काम पर काम करने वाले थे, छोटा काम धंधा चलाने वाले थे, उनका जिनका धंधा नहीं चल पा रहा था, ऐसे लोगों के लिए मुफ्त में टीका भी दिया और मुफ्त में उनको राशन देने का भी काम हमारे देश के हमारी सरकार ने इसको बढ़ाया है। ऐसे अनेकों काम, 5 लाख रुपए तक का इलाज। भाइयों बहनों, मैं आपसे अब फिर कह रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बनाया है तो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड आज ही बनवा लीजिए। और उस योजना का कार्ड बनाने से देखिए, कई बार बीमारी हमको बताकर नहीं आती है कि बीमारी आने वाली है, कोई समस्या होने वाली है। उस समय अगर वो बीमारी आएगी, कोई समस्या आएगी, आपके घर में पैसा नहीं भी होगा, आपके पास साधन नहीं भी होंगे, अगर आपके पास। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को घेरते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भू कानून भाजपा ने बनाए, उस भू कानून को सत्ता में आते ही रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सुनिए। हम आपकी आकांक्षाओं का भू कानून लेकर के आएंगे और जो भू कानून भाजपा ने बनाया है, जो आपके अधिकारों पर डाका डालता है, उस भू कानून को सत्ता में आते ही रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह रुद्रप्रयाग में जनता से डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वह सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यहां वह रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद
डोर टू डोर संपर्क करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसके साथ साथ हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पहुंचे। रानीपुर विधानसभा के जगजीतपुर में एक जनसभा कर मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है। इन दोनों पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका है। कैंडिडेट्स के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी आगे रहती है। जहां जहां कैंडिडेट ने हमारा नामांकन कर दिया है वहां आज से चुनाव प्रचार पार्टी ने शुरू किया है। 1 हफ्ते का मेरा दौरा है अभी पहले चरण का, जिसमें जहां जहां नामांकन हो गया है वहां मेरा अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जगह जगह हम जनसंवाद कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों से हमारी एक ही अपील है, 21 साल मौका कांग्रेस और भाजपा को दिया, लेकिन जो काम करने का वादा किया वो काम नहीं हुआ। एक बार मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, झाड़ू को दीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हम बदलाव लाएंगे, जैसे हमने दिल्ली में काम किया है बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के, अस्पताल को। उसी तरह से उत्तराखंड में हम बदलाव के पैगाम को लेकर के जा रहे हैं। रानीपुर विधानसभा से आज हमने शुरुआत की है। रानीपुर में प्रशांत राय जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ हर समाज के, हर तबके का लोगों को समर्थन मिल रहा है। 2 बार यहाँ भाजपा के विधायक रहे, कोई काम नहीं किया। इसलिए आम आदमी पार्टी काम करने के लिए इस बार जन समर्थन मांग रही है और मुझे भरोसा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का एक अंडर करेंट दिख रहा है, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। उत्तराखंड में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं कि आम आदमी का जो है यहाँ की जनता चुनती हुई है? उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस भाजपा मजबूरी के विकल्प थे, क्योंकि आंदोलन के बाद जब जागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए। जागेश्वर विधानसभा सीट से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने एक बार फिर से कमान संभाली है। नामांकन करने के बाद वो जागेश्वर विधानसभा सीट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं भारी जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लगातार जनता की एक जो आस है गोविंद सिंह कुंजवाल को विधायक बनाया जाए, वो इस भीड़ से देखा जाता है। वैसे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज टिकट की घोषणा हो गई है, टिकट घोषणा हो गई है, नामांकन करा लिया, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, आपके सामने माहौल है। पूरी जनता जो है, पूरी जनता इसमें कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। इसीलिए मेरे नामांकन के बाद ये हुजूम आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है 45 से 50 सीट प्रदेश में लाएगी जी। और जहाँ तक जागेश्वर विधानसभा का प्रश्न है, जागेश्वर के मतदाताओं का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं आज उनके सामने 6ठी बार का विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और मैं जब सत्ता में रहा तब तक हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे विकास किए हैं। और मैंने लोगों को रोज़गार देने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन सरकार बदल गई, वो काम हमारे अधूरे रह गए। आने वाले समय में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सत्यों में हमारा एक दुग्ध डेयरी और रिसर्च सेंटर हमने खोला था, उसमें 5000 लोग काम करते, ऐसे हमारा प्रस्ताव था, वो स्वीकृत हो गया था, उसको इन्होंने लटकाया है। इसलिए मैं उन योजनाओं को पूरा करके उसी तरह की और योजनाओं को प्रारंभ करके मेरा ये प्रण है, जिस हमारे नवयुवक को, नवयुवती को पढ़ने के बाद यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको काम करने के लिए दिल्ली भटकना नहीं पड़ेगा, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। सर, एएनबी के मंच से गोविंद सिंह कुंजवाल क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एएनबी के माध्यम से मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि सारी परिस्थितियों मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है। मेरे चरित्र को, मेरे व्यवहार को, मेरे काम करने के तरीके को यहाँ की मतदाता बहुत गहराई से समझते हैं। और मेरा इतना ही निवेदन है, ये मेरा अंतिम चुनाव है और जिस तरह का
जिस तरह से मुझे उन्होंने सहारा दे करके यहाँ तक पहुँचाया है, अंतिम समय में भी भारी मतों से मुझे जीत मिले, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। उनकी भावना के अनुसार, उनकी मंशा के अनुसार मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। साफ तौर से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी साफ कर दिया है कि जीत के आने के बाद वो क्षेत्र में विकास के नए आयाम जोड़ेंगे, वो काम करेंगे जो इन 5 सालों में नहीं कर पाए। सरकार आने के बाद उन कामों को अमली जमा बनाया जाएगा और पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता का विकास लगातार किया जाएगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, जागेश्वर विधानसभा। कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद किशोर उपाध्याय ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में किशोर उपाध्याय को बीजेपी की ओर से टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किशोर उपाध्याय को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी से अगले 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया है। मैं प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूँ और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ और न मैं कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया, कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल। उत्तराखंड चुनाव के माहौल में कांग्रेस ने एक और अहम फैसला करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उपाध्याय ने अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिस पर उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और हमारे कार्यशैली और हमारा जो विचार है इसके ऊपर विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्या आप टिहरी से चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। चल। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन पिरशाली ने भी अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से यहां एक भी विकास कार्य नहीं हुए। इन दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल करते हुए ठगने का काम किया है। देखिए, रायपुर की जनता जिस प्रकार से इस बार बदलाव के लिए तैयार है और जिस प्रकार से झाड़ू उन्होंने हाथ में उठा लिया है, उससे ये तय है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से रायपुर विधानसभा से सत्ता में जा रही है। ये मेरा कैंडिडेचर का सवाल नहीं है, ये हमारे क्रांतिकारी साथी और रायपुर की आम आदमी ने समझो कि एक साथ पर्चा भरा है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार आम आदमी उत्तराखंड की जनता चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार से पिछले 20-21 सालों में रायपुर उपेक्षित रहा है, रायपुर एक बहुत बड़ा जो परवादून की बेल्ट है विकास से उपेक्षित रही है, जबकि सामरिक महत्व से और अन्य जो महत्व हैं उनसे रायपुर विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा में आती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 10 साल से जो प्रतिनिधि यहाँ पर रहे उन्होंने अपना बजट कहाँ लगाया ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है। उस बजट को हम ढूंढने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है और उमेश शर्मा काऊ जी जो निवर्तमान विधायक रायपुर के हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंडियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इनके संकेत साफ आ गए हैं कि इस बार ये उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद कई सीटों में विरोध देखने को मिल रहा। उनमें से सबसे चर्चित सीट है कैंट विधानसभा, जहां विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कैंट विधानसभा से कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद यहां पहले से तैयारी कर रहे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विधानसभा को लेकर के जहां कांग्रेस लंबे समय से अपना टिकट तय नहीं कर पा रही थी, तो उसी को लेकर के जब टिकट
तय किया गया तो सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। इस बात का विरोध कैंट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से देखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद लगातार विरोध यहाँ पे इस सीट पर दिखे जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? क्या शुभ नाम आपका? मेरा वीरेंद्र पोखरियाल है। जी, क्या देखते हैं आपकी इस सीट पर जो कैंट विधानसभा से हैं सूर्यकांत धस्माना को दिया गया है टिकट, तो आप लोगों की नाराजगी? जी, नाराजगी क्या है? हमारी तो कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो टिकट दिया है वो गलत टिकट दिया गया। और एक तरफ तो आप कहते हो कि उत्तराखंडियत की बात करते हो, आपका नारा थीम है, और एक तरफ जिन्होंने आंदोलन के विरुद्ध कार्य किया और हमने पक्ष में काम किया है आंदोलन के, और आंदोलन के जो पक्षधर थे उनको आप लोगों ने साइड करके, और जो आंदोलन के विरोधी थे उनको आपने टिकट दिया है। तो आप उत्तराखंडित की बात कहाँ से आ गई फिर? ये तो घोर, जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनका अपमान है, और जो शहीद हैं उन लोगों का सबका अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। कुल मिला के अगर बात करें तो कांग्रेस का विरोध नहीं है, सूर्यकांत धस्माना का विरोध है। बिल्कुल विरोध है जी, सूर्यकांत धस्माना जी का विरोध है, हमारा पार्टी का कोई विरोध नहीं है। और पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए कि इस सीट पे किसी आंदोलनकारी या किसी भी साथी को उनको टिकट देना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहित ग्रोवर और प्रेमनगर कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। सूर्यकांत धस्माना को लेकर के आप लोग बैठक भी की है, क्या इस बैठक में निरीक्षण मिला है? देखिए, हम जिस तरह से भैया ने बताया, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी बीच में डाला है, अगर हम पिछले आंकड़े उठा के देखें जो 17,000 वोटों से हारा था, और उससे पहले वो मेयर का चुनाव हारा था 40,000 वोटों से। क्या जब जनता को, पार्टी को इतना नहीं दिख रहा कि जनता जब उसके विरोध में है और ऐसे आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं की आप सुन नहीं रहे हैं? सर्वे जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे करवाया था तो सर्वे में वीरेंद्र पोखरियाल जी और वैभव वालिया जी का नाम चला था, लेकिन पार्टी ने तब भी इसको दरकिनार करते हुए लास्ट के 2 दिन में जिस हिसाब से सूर्यकांत धस्माना को टिकट दिया है, इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी हताशा है और कार्यकर्ता का मनोबल गिर चुका है। अगर इस सीट पर विचार नहीं किया जाता है तो क्या मांग रखेंगे आप? देखिए, अगर पार्टी इस सीट में अपनी दोबारा से विचार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे हम सीट हार रहे हैं, इसमें हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पे हारेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा सरकार बनने का उत्तराखंड में कांग्रेस का लोगों में मन बनाया था, लेकिन मन उस हिसाब से गिरता रहेगा जिस हिसाब से इस तरीके से अगर टिकट वितरण होंगे। तो वीरेंद्र पोखरियाल को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतारेंगे? देखिए, अगर वीरेंद्र पोखरियाल जी खड़े होंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और हमें ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए जो हमारी बात को समझ सके। वैभव वालिया, देखिए, पार्टी किसी को भी दे, मैंने आपको पहले ही बताया, अन्यथा किसी को भी दे जिसका कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा हिसाब किताब हो और कार्यकर्ताओं की सुनवाई करता हो। लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं से आज दिन तक ये नहीं कि सर्वे में पूछा हो कि भाई कौन सा प्रत्याशी आपको चाहिए। पार्टी ने जो 4 नेता हैं उन्होंने ही आपस में डिसाइड करा, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनका सीधे तौर पे कांग्रेस से नहीं बल्कि यहाँ के जो प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना, उनसे नाराजगी थी। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एएनपी न्यूज़, देहरादून। हल्द्वानी विधानसभा में आज कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश एसडीएम कार्यालय में दिवंगत नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश की फोटो के साथ नामांकन के लिए गए, तो वहां नामांकन के दरमियान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य समर्थकों के साथ सुमित हृदयेश के साथ मौजूद रहे। में कई दशकों बाद कांग्रेस पार्टी का नामांकन हुआ है, जिसमें मेरी माताजी आज मौजूद नहीं हमारे बीच में। ये हम सब के लिए एक भावुक पल है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रांतीय नेतृत्व ने जो आशीर्वाद दिया, और जिस प्रकार से यहाँ पे परिवार के मेरे सदस्य, मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, और बाकी सब भी परिवार के लोग हैं, हम धन्यवाद देते हैं उस कांग्रेस पार्टी का जिसने माताजी के जाने के बाद एक माँ का किरदार निभाया, माँ की तरह संरक्षण दिया, और आज टिकट दिया और यहाँ लड़ने का अवसर दिया। और अवश्य जो जन सहयोग, जन समर्थन इतनी भारी मात्रा में आप मीडिया बंधुओं ने देखा है मिलते हुए, अवश्य एक संकेत है कि कितनी सद्भावना, कितना प्रेम, कितना आशीर्वाद जनता के बीच में माननीय इंदिरा जी, मेरी माता जी के नाम का था। तो इस नाम को हम सबको संयुक्त तौर से प्रयास करके आगे बढ़ाना है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है, इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका सहयोग मिला है, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। हल्द्वानी से भाजपा ने मेयर साहब को उतारा है, आप भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके, मैडम भी चुनाव लड़ी है, कैसा मुकाबला दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये सीधी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, एक डबल इंजन की सरकार का जो नारा दिया, और यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन में मेयर साहब रहे,
जिस प्रकार से खुला भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से बेरोजगारी जो आसमान को छू रही है, जिस प्रकार से महंगाई जो आसमान को छू रही है, उस पर अंकुश लगाने में विफल रही है डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार। निरंकुशता हाथ लगी आम जनमानस के। मन में पीड़ा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, चाहे एसपीटी की बात करें, चाहे जू की बात करें, चाहे रिंग रोड जिनकी उन्होंने घोषणा करी, चाहे हम बात करें सामान्य विकास की, चाहे हम बात करें रोडों की, चाहे हम बात करें रोजगार की, हर पैमाने पे, हर मानक पर ये सरकार फेल हो चुकी है। जनता अपना मन बना चुकी है। इस बारी भारी परिवर्तन इस प्रदेश में आप देखेंगे। कांग्रेस की एक महाजनादेश की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही थी। माता जी को कैसे मिस कर रहे हैं आप लोग? हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज होती तो शायद सबसे खुश वो होती, और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे पब्लिक ने, सारी जनता ने मम्मी को हमेशा सपोर्ट करा, उनको पूरा चांस दिया आगे बढ़ने के लिए और उन्होंने उनके साथ साथ चले, वैसे ही अब सुमित का। पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा लिया। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल से चुनावी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी विधानसभा में पर्यटन के लिहाज से कई ऐतिहासिक कार्य हुए, जबकि अपनी विधानसभा में वे कई जन विकास कार्य भी विधायक रहते करवा चुके हैं। ऐसे में जनता का भरोसा उन्हें दोबारा मिलेगा, इसके लिए वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण हैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निश्चित रूप में ये संकल्प लेता हूं कि चौबट्टा खाल का मैं विकास करता रहूंगा और उसमें जो भी बड़े बड़े कार्य हमने किए हैं, जैसे सतपुली झील, सिउसी झील, इन सब को धरती पर साकार करने का हमारा प्रयास रहेगा और बहुत जल्दी ही हमारा चौबट्टा खाल जो है ये एक टूरिस्ट हब बनेगा और उसके साथ साथ सड़कों का वहाँ जाल हम बिछा रहे हैं। तो ये सब काम करने में हम लोगों को बड़ी मदद मिलेगी और जनता से ये हमारी प्रार्थना है कि इस समय पूरा सहयोग करें और विजय बनाएं और पूरा मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान करना बड़ा आवश्यक है, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। देखिए, वो सिर्फ टक्कर में ही है। विगत 21 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है दोनों से और उत्तराखंड में इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, काम की राजनीति चाह रहे हैं। 21 वर्षों में जिस परिकल्पना से हमने उत्तराखंड बनाया था उसमें एक भी काम नहीं हुआ। आज भी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान किराए पर लेकर कोटद्वार, देहरादून, दिल्ली, रामनगर जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि 200 रुपये की दवाई आती है लेकिन 3000 रुपये गाड़ी का किराया खर्च करना पड़ रहा है और मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हैं ग्रेजुएट बच्चे। ये हमारी विधानसभा चौबट्टा खाल का हाल है। कई गाँव में आज भी पानी नहीं है, सड़कों की हालत बड़ी लचर है, तो लोग अब काम की राजनीति चाहते हैं। लोग मसूरी विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी गोदावरी थापली ने आज अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा से खास बातचीत करते हुए कहा कि वे इस चुनाव को किसी भी तरह से चुनौती नहीं मानती, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। गोदावरी थापली जी, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने आप में भरोसा जताया है, दोबारा से आप पहले भी प्रत्याशी रही कांग्रेस की, किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ रहेगा इस बार एजेंडा आपका? बिल्कुल, मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बिल्कुल आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया है और क्योंकि हम लोग कांग्रेस ही पार्टी ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दुख सुख में जाना, लोगों के कोरोना काल में, आपदा में लोगों के साथ जुड़ी रही, इसलिए उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हम पूरे पूर्ण आश्वस्त होकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि आपके विपक्ष में इस समय गणेश जोशी भी हैं, किस तरह से देखती हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल चुनौती नहीं मानती हूँ। हमारे साथ हमारे जनता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार प्रचंड बहुमत से हमें सरकार की मदद करेगी। क्या ऐसा रहेगा आपका कोई विशेष मुद्दा जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता? हम लोगों के पास, हमारे कांग्रेस की पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं और हम लोग जैसे पर्यटन हो गया, पानी, बिजली, विकास कार्य के मुद्दे, रोजगार है, शिक्षा है, क्योंकि हमारे मसूरी विधानसभा में कोई ऐसा न टीचर रहे, नए टीचर रहे, नए सब्जेक्ट हुए और हॉस्पिटल भी बंद कर दिए, तो हमारे पास मुद्दे हैं। नामांकन आपका होने जा रहा है, कितनी खुशी आपको? बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंटली नामांकन भर रहे हैं आज और पूरा विश्वास है हमें अपने जनता पर कि वो हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ गोदावरी थापले जो मसूरी से विधायक के लिए उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं और इस समय नामांकन के लिए पहुंच रही हैं। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, एनबी न्यूज, देहरादून। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी के सिटिंग एमएलए विनोद चमोली ने भी अपना नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि वे जब देहरादून के मेयर रहे तब भी क्षेत्र की जनता ने उनको प्यार और आशीर्वाद दिया। यही नतीजा था कि उसके बाद उन्हें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मेयर से विधानसभा तक पहुंचाया और आज भी उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जीत उनकी होगी। विनोद चमोली ने कहा कि इस बार 60 बार का नारा साकार होगा और वे धर्मपुर भी जीतेंगे। देखिए, चुनाव चल रहा है, लगातार हम फील्ड में हैं और जो देखने में आ रहा है कि पहले से अच्छा माहौल है और मुझे लगता है कि जो हमने नारा दिया है 60 पार का, निश्चित तौर पर हम धर्मपुर। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।